जो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बुक विस्टास इंग्लिश चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज की बात हो रही है जो एक्सपीरियंस हाईलाइट करती है मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। इनके बारे में मार्जिनलाइज्ड क्या होते हैं, लाइक हमारी सोसाइटी अगर कहीं की दो भाग में बटी हुई है तो एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट, जिनके साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते किसी भी बेसिस पे, उनसे थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं, उनको अलग थलग करना पसंद करते हैं, रखना पसंद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ दो स्टोरीज़ की बात हो रही है। फर्स्ट पार्ट जो पहली स्टोरी है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये लिखी है जितकाला सा ने, ये राइटर का पेन नेम है। जो डिस्क्राइब करती है स्टोरी कि ऑथर का पेनफुल एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बोर्डिंग स्कूल में। जितकाला सा बिलोंग करती है एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब से, जहाँ लॉन्ग हेयर एक प्राइड का प्रतीक है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, ब्रेवरी है। अगर आपके बाल कट जाते हैं इट मीन्स या तो आपके घर में कुछ मातम हुआ है, या फिर कोई है जो ब्रेव नहीं है, उसके बाल काट दिए जाते हैं तो पता चलता है हाँ ये ब्रेव नहीं है, ये आगे फौज वगैरह में नहीं जा सकता, ये कोई बहादुरी, ये मतलब सैनिक वैनिक नहीं बन सकता, ये ब्रेव नहीं है। अब बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, इंडियन चिल्ड्रंस वर फोर्स टू अबंडन देयर ट्रेडिशन। जितकाला सा अमेरिकन इंडियन होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि तुम्हें अपने ट्रेडिशंस छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें वेस्टर्न कस्टम्स अपनाने पड़ेंगे। वहाँ पे स्कूल में उन्हें टाइट शू दिए जाते हैं, उनकी ड्रेसेस बड़ी टाइट होती है, जब वो चलते हैं तो उनके शू बड़े ठक 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 करते हैं आवाज़ें। तो वो देख के उसे बड़ा अजीब सा लगता है उस स्कूल में कि ये कैसा है यहाँ पे। बाद में उसे बताया गया कि उसके बाल भी काट दिए जाएंगे, तो उसे वो भी बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या। वो छुप जाती है, एक रूम में जाती है, उसमें बेड डले होते हैं तीन, वो एक बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन उसको वहाँ लेने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे, और उसको उस घसीट के वहाँ से ले जाते हैं, फिर उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो अपने आप से वो पूरी कोशिश करती है, छटपटाती है कि हाँ कोशिश कर लेगी किसी तरह से उसके बाल ना कटे, क्योंकि उसका माइंड सेट है जो बचपन से उनके घरों में बताया जाता है कि नहीं, लंबे बाल हमारी प्राइड है का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। तो इसलिए उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि उसके बाल काटे जा रहे हैं ज़बरदस्ती। ऑथर स्ट्रांगली रेजिस्टेड द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर एज इट वॉज अगेंस्ट हर कल्चरल बिलीफ। Despite her resistance, her hair was forcibly cut, making her feel humiliated, powerless and deeply hurt. और ये इंसिडेंस सिंबलाइज करता है उसके लॉस ऑफ आइडेंटिटी को और क्रूएलिटी को जो उसके कल्चर को दबाने की कोशिश की गई थी। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी की समरी फिनिश। अब है हमारी सेकेंड स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये लिखी गई है बामा के द्वारा। बामा भी पेन नेम है राइटर का। यहाँ पे राइटर है तमिल दलित। दलित मीन्स जिनको सप्रेस किया गया है, अनटचेबल जिन्हें समझा जाता था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिन्हें डिप्राइव रखा जाता था सारी फैसिलिटीज़ से। तो सोसाइटी में मतलब उनसे अलग थलग रहना पसंद किया गया था पहले। आज के समय में थैंक गॉड गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं कि ये अनटचेबिलिटी वगैरह सब फिनिश हो चुका है, पर एक समय था जब डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो यहाँ बामा ने स्टोरी लिखी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो फोकस करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो दलितों ने फेस किया है इंडिया में। बामा एक छोटी बच्ची है जो अपने स्कूल से थर्ड क्लास में है, अपने स्कूल से मस्ती से घर आती है। 10 मिनट का रास्ता है लेकिन कभी उसे 30 मिनट में पार करती है, कभी 40 मिनट में, कभी 1 घंटे में। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से आते हुए, कभी किसी घर की घंटी बजा के भाग गए, कभी कुछ किया। तो इस तरह से बामा भी रास्ते में जो चीज़ें हैं सबको एंजॉय करती हुई मस्ती में आती है। कभी शॉप देखती हुई, कभी रास्ते में कोई मेला लगा हुआ है, कभी रास्ते में कुछ कोई खेल दिखा रहा है, तो हर चीज़ को एंजॉय करती हुई आती है। बामा यहाँ नरेट करती है अपना एक चाइल्डहुड इंसिडेंट, जहाँ वो देखती है एक दिन वो स्कूल से आती है और रास्ते में देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी है जो एक खाने का पैकेट लेके जा रहा है। किसके लिए? एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के लिए। लेकिन उस पैकेट को उसने टच नहीं किया हुआ, उसे उसने स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है। तो उसे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है, थोड़ी हंसी आती है उसे उस चीज़ पे। उसे लगता है कि ये क्या है, इसने इसको पकड़ा क्यों नहीं हुआ। और उसको दिख रहा होता है अच्छा इसमें कुछ खाने की चीज़ है, क्योंकि बाहर से थोड़ा ऑयली हो चुका होता है पैकेट। मामा घर आती है, अपने बड़े भाई को अन्ना को बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे उसने देखा था, बड़ा हंस के बताती है। उसका भाई बड़ा सीरियस रहता है उस चीज़ पे, उसे हंसी नहीं आती क्योंकि वो जानता है कि ये अनटचेबिलिटी की वजह से है।
फिर वो उसे बताता है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है हंसने की, हमारे साथ ये सब किया जाता है और इस वजह से ही उस बुज़ुर्ग ने उस पैकेट को टच नहीं किया था। बामा को अब रियलाइज़ होता है कि ये जो एक्ट है अनटचेबिलिटी का था और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का था। उसे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है ये तो सोसाइटी ने बड़ा गलत किया। वो खाने की चीज़ ले जा रहा है, वो तो खा ली, लेकिन उसका हाथ नहीं लगना चाहिए उस पैकेट पे। ये तो गलत बात है। उसका भाई उसे बताता है कि अगर इन सबसे ऊपर उठना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम्हें इससे ऊपर उठाएगी, कि तुम अपनी एजुकेशन को बहुत सीरियसली लो, बहुत अच्छे से पढ़ो, तभी तुम रिस्पेक्ट अर्न कर पाओगी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ी रह पाओगी। क्योंकि तुम स्कोर अच्छा करोगी, लाइफ में आगे बढ़ती जाओगी, तो अपने आप ही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी उनको लगेगा कि हाँ इसकी सलाह इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा सहयोग उन्हें चाहिए होगा, तो तुम्हें रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगी ही मिलेगी। बामा इस एडवाइस को बहुत सीरियसली लेती है, अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक देती है, क्योंकि वो इस सोशल इनइक्वालिटी से ऊपर उठना चाहती है। उसे ये चीज़ उस दिन समझ आती है जब वो एक बच्ची होती है, और वो उस दिन से इस चीज़ को सीरियसली ले लेती है कि उसे ये चीज़ें ख़त्म करनी है, इस चीज़ पर काम करना है इन फ्यूचर उसे। यहाँ पर हमारी दूसरी स्टोरी भी समाप्त होती है। ये चैप्टर, इसकी दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो क्या एक्सपोज कर रही हैं, वो कर रही है एक्सपोज हार्श रियलिटीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कल्चर एंड कास्ट। सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, बेटा सेंट्रल आइडिया है इस चैप्टर का हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट करना? द पेन एंड सफरिंग कॉज्ड बाय सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल ऑपरेशन, कि आप किसी के कल्चर को बिल्कुल दबा रहे हो, आप उस पर अपने कस्टम्स थोप रहे हो, और सोसाइटी कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रही है लोगों को, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन सब में फ़र्क कर रही है। चैप्टर रिप्रेजेंट करता है टू डिफरेंट लेकिन सिमिलर एक्सपीरियंसेस, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कल्चरल ऑपरेशन हो गया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो गया, ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट वर्ड है। Jitkala Sa's story exposes racial discrimination and forced cultural assimilation of Native Americans by dominant white society. और बामा के साथ क्या होता है? बामा's account reveals deep-rooted caste system in Indian society and humiliation faced by Dalits. Both writers show how discrimination strips individuals of dignity, self-respect, identity. कि जब किसी को किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो कैसे आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप उसको हर जगह दबाने की कोशिश करते हैं, वो उस इंसान को अंदर से कितना तोड़ देता है। द चैप्टर एम्फसाइजेज एजुकेशन एज अ पावरफुल टूल टू फाइट इनजस्टिस एंड ब्रिंग सोशल चेंज। Through personal experiences, the authors urge readers to question social inequality and stand against injustice. इस चैप्टर में ऑथर चाह रहा है कि जो पढ़ने वाले हैं वो जहाँ भी इनजस्टिस हो उसके अगेंस्ट एक स्टैंड लें। अगर कहीं आज भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। Ultimately, the chapter conveys a strong message of equality, human dignity and resistance against oppression. तो जो चैप्टर है वो एक मैसेज दे रहा है कि इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, ये हर ह्यूमन डिज़र्व करता है। इस किसी को भी डिप्राइव नहीं करना चाहिए उसकी रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, इक्वालिटी से, उसे सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। वो जिस कस्टम को, जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसे फॉलो करने देना चाहिए। तो ये था बेटा समरी एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर। बुक विस्टास की सारी समरीज़ अपलोड की जा चुकी है चैनल पे। आई होप आप पढ़ेंगे और आपको समरीज़ सारी टू द पॉइंट लगेंगी। फॉलो फॉर मोर समरीज़, आगे और भी समरीज़ अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू।